हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी वे में कवर अप कर रहे होंगे। कल संडे को आपकी वीडियो आई थी रिलेटेड टू पॉलिटी। उसमें मैंने राइट टू फ्रीडम रिलेटेड टू आर्टिकल 19 डिस्कस किया था। आर्टिकल 19 जो है वो काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है उसमें। प्लीज़ उस वीडियो को जाके आप लोग ज़रूर देखें, ताकि जो डाउट है आपके माइंड में वो सारी क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा उस वीडियो से रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उससे फ्रेम होते हैं एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर उठा के देखे होंगे पेपर्स, तो उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू आर्टिकल 19। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। आइए आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का जो डिस्कशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले डे के साथ में हम डिस्कस करते हैं। डे कौन सा है? वर्ल्ड मलाला डे। वर्ल्ड मलाला डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि 12 जुलाई को एवरी ईयर मलाला डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि ये यंग एक्टिविस्ट हैं। इनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। इनको नोबल जो पीस प्राइज़ है वो कौन से ईयर में मिला, और साथ ही साथ हमारी इंडियन पर्सनालिटी को भी इन्हीं के साथ नोबल पीस प्राइज़ मिला था। वो कौन थे? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं वो। तो आप प्लीज़ उनका नाम बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऑनर जो है यानी कि ये यंग एक्टिविस्ट हैं मलाला यूसुफज़ई, तो इनको इसी ऑनर के चलते ये जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड मलाला डे। कब? 12 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से रिगार्डिंग डे सेलिब्रेट किया गया कब? 11 जुलाई को, यानी कि कल के दिन सेलिब्रेट किया गया। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी देखने को मिलती है? चाइना की। ठीक है, उसके बाद हमारी इंडिया की, हमारी कंट्री की। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया की देखने को मिलती है। बोला जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि इंडिया जो है वो रिप्लेस करेगा चाइना को। कब रिप्लेस करेगा चाइना को? 2030 में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हम पॉपुलस कंट्री हैं वर्ल्ड में। चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी आई, ये कब आई? ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और अभी रिसेंटली ही चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब ये चाइना के द्वारा ये सब डिक्लेयर किया गया है। माना जा रहा है चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही थी, इसी चलते चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको डिक्लेयर किया है। 1 चाइल्ड पॉलिसी कौन से ईयर में चाइना के द्वारा लाई गई, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 2030 में चाइना को रिप्लेस करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें, हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके लोगों में कि अगर पॉपुलेशन जो है वो ग्रो अप हो रही है ज़्यादा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ों को ऐसा इस डे के रिकॉर्डिंग बोला जा रहा है। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। थीम है 2021 की क्या? इम्पैक्ट जो पड़ रहा है कोविड-19 पैंडमिक का फर्टिलिटी। ठीक है, ये क्या है? इसकी थीम है, याद रखिएगा, एग्जाम में थीम पूछी ज़रूर जाएगी आप लोगों से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नागा से रिलेटेड न्यूज़ है, ताकि इनके जो राइट्स हैं नागास के वो क्या कि उन्हें मिल सके प्रॉपर। बात कर रहे हैं ये न्यूज़ में क्यों है? नागा पीस टॉक्स अभी रिसेंटली ही नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उनके जो राजनीतिक समूह हैं यानी कि नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स और एक्टिविस्ट जो ग्रुप्स हैं, उनको नागा गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ उस रीजन में शांति बनाए रखने की अपील की गई है नागा गवर्नमेंट के द्वारा। पीस प्रोसेस जो है, अगर पीस प्रोसेस की बात करें तो ये काफ़ी डिले चल रहा था, 23 ईयर्स मोर देन। ठीक है, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 सेट्स जो थे नागा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बीच में। नागा हिल्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थी 1881 में, यानी कि इसको ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले रखा था नागा हिल्स को। और स्कैटर्ड नागा ट्राइब्स की अगर बात करें, टुगेदर इन्होंने मिलके फॉर्मेशन किया नागा क्लब्स का। कब? 1918 में। नागा नेशनल काउंसिल भी पिक्चर में आई 1946 में, अंडर लीडरशिप, यानी कि नागा जो नेशनल काउंसिल है 1946 में इस्टेब्लिश की गई, जो इसके लीडर थे
अंगामी ज़ेपू पिज़ो इसके लीडर थे। इनकी अध्यक्षता में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया। अगर नागा नेशनल काउंसिल की बात करें तो इसको डिक्लेयर किया गया। इसी के ही तहत नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया 14 अगस्त 1947 में, यानी कि हमारा जब देश आज़ाद होना था उसके एक दिन पहले इसको एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। नागालैंड को जो स्टेटहुड का दर्जा मिला वो काफ़ी टाइम बाद मिला। नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला? 1963 में। आई होप आपको इतनी चीज़ तो क्लियर हुई होगी। नागालैंड जो है वो किस पार्ट से निकल के इसको एज अ नागालैंड स्टेट का दर्जा मिला है, वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नागालैंड जो फॉर्म्ड आउट हुआ नागा हिल्स जो थी कहाँ? असम में। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी है प्रोविंस जिसको अरुणाचल प्रदेश बोला जाता है आज के टाइम में, वहाँ से इसको कर्व आउट किया गया। फिर इसको नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया और 1963 में नागालैंड को परमानेंट स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। अदर पीस जो इनिशिएटिव है कहाँ? नागालैंड में, जैसे कि शिलोंग अकॉर्ड 1975, सीज फायर एग्रीमेंट 1997, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015। ये आपको पता होना चाहिए रिलेटेड किससे है, ये पेपर में आ सकता है। अगर बात करें पर्टिकुलर जिस रीजन की बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, नागालैंड और यहाँ पे मणिपुर देखने को मिलेगा, बट मेन एरिया जो इसकी बात हो रही है नागा हिल्स की। क्लियर है इतनी बात? अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। जो पर्टिकुलर स्टेट्स इसको टच करती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार इसको टच करती है। अगर इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट बात है, नागास के द्वारा स्ट्रगल किया गया काफ़ी 1918 से, जब ये ब्रिटिश के कंट्रोल में थी तो 1880s में थी। 1918 में नागा क्लब फाउंड किया गया। नागा नेशनलिज्म 1946 में नागा नेशनल काउंसिल अंडर लीडरशिप AZ पिज़ो 1947 में अगस्त 14 में नागा नेशनल काउंसिल को डिक्लेयर किया गया एज ए इंडिपेंडेंस। जून 1947 में हैदरी। 1964 की अगर बात करें तो नागालैंड पीस मिशन क्रिएट किया गया, जैसे सीज फायर साइन किया गया एक एग्रीमेंट इससे रिलेटेड ताकि शांति बनाए रखी जा सके पर्टिकुलर रीजन में। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन किया गया, अनकंडीशनली सीज फायर देखने को मिली। 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नेगलिज्म को फाउंड किया गया। 1988 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल जो है नेगलिज्म की इनटू NSCN एंड NSCN, मतलब इसके अलग अलग पार्ट को इनोग्रेट किया गया। 1997 की अगर बात करें तो फिर से अनदर एग्रीमेंट साइन हुआ। मार्च 2015 की बात करें तो ब्रेक कर दिया गया सीज फायर। 2015 नागा पीस अकॉर्ड को साइन किया गया अगस्त 2015 में। ठीक है, ये है AZ पिज़ो। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये क्या है, मतलब क्यों न्यूज़ में है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये एक मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी है, जहाँ साफ़ सफाई नहीं रहती तो वहाँ पे ये बीमारी देखने को मिलती है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। इसको जापानीज एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम भी बोला जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में अभी क्या न्यूज़ में है, ये किस बारे में बात की जा रही है। जो हमारा जल जीवन मिशन है, ठीक है, तो जल जीवन मिशन के द्वारा वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि पानी की जो सप्लाई है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी ऑलमोस्ट 97 लाख हाउस होल्ड में। जो 5 जो स्टेट्स हैं वो लिस्ट में रखी गई हैं, जहाँ जापानीज इंसेफेलाइटिस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस इस सिंड्रोम के जहाँ पे केसेस पाए जाते हैं उन स्टेट्स को लिस्ट में रखा गया है कि यहाँ पे जो पानी की सप्लाई चेन है उसको बढ़ाना है। 5 स्टेट्स आप देख सकते हैं, असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अगर जापानीज इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं, खतरनाक बीमारी हम बोल सकते हैं इसको, जो मॉस्किटो से फैलती है। जल जीवन मिशन की अगर बात करें, जल जीवन मिशन के तहत बोला गया है कि 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है, एवरी हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। यानी कि पानी की जो सप्लाई चेन है जल जीवन मिशन के द्वारा 2024 तक क्या करवानी है, प्रोवाइड करवानी है, टारगेट रखा गया है। जल शक्ति मिशन जो है
इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, या सॉरी, जल जीवन मिशन की नोडल मिनिस्ट्री है जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, ये किसके अंडर आती है, ये मेरे को बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करती है स्कीम को। अगर इस सेनेड्रोम के बारे में बात करें, सीवियर केसेस देखने को मिलते हैं एनसेफेलाइटिस जो ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा, ये मॉस्किटो के द्वारा। करेक्टरिस्टिक क्या है इसके, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हाई फीवर होता है। ठीक है, ब्रेन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये पिक देखिए। ठीक है, तो ज़्यादातर एडल्ट या यंग छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती हैं ये चीज़ें। तो ब्रेन में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे ब्रेन के इस पार्ट में प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने को मिलती हैं। डिजीज़ जो है ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है किसको, बच्चों को करता है और यंग एडल्ट्स को करता है। ठीक है, इंडिया में रिकॉर्ड किया गया फर्टिलिटी रेट यानी कि डेथ रेट रिलेटेड टू इस बीमारी के चलते 6%, बट फर्टिलिटी जो राइज हुआ है 25% अमंग द, मतलब 25% बच्चों की डेथ हुई है इसके कारण। बिहार, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा ये वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है इस बीमारी से रिलेटेड। अगर बात करें सिम्टम्स देखने को जो मिलते हैं, हेडेक, बॉडी एक, फीवर। ठीक है, तो हेयरिंग यानी कि सुनने की शक्ति नहीं रहती है, पैरालाइज देखने को मिलती है बॉडी। ट्रीटमेंट जो है इसका एंटीवायरल मेडिकेशन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ग्लूकोज और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, कि आसपास सफाई रखनी है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, ये सारी चीज़ें। तभी वाटर की सप्लाई चेन उसको बढ़ाने की बात की गई है जल जीवन मिशन के तहत। अगर ईयरली डेथ टोल देखें इन मिर्ज़ापुर, सॉरी मुजफ्फरपुर जो है, ठीक है, मुजफ्फरपुर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली 2009 में 95 डेथ। अगर 2019 की अगर बात करें 103। क्लियर, बढ़ी हैं फिर घटी हैं, फिर बढ़ी हैं फिर घटी हैं। ठीक है, तो डेथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला इससे रिलेटेड। 15 ईयर से बिलो जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं ये बीमारी। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। याद रखिएगा इसकी इस बीमारी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात हो रही है, पहले तो पता होना चाहिए आपको आयुष की फुल फॉर्म क्या है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा, रिक्पा। ठीक है, आयुष की फुल फॉर्म है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आयुष सेक्टर में न्यू पोर्टल्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया ये पोर्टल्स हैं। रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स, आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस डिस्पोजिटरी, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज असेशन। ठीक है, ये पोर्टल्स हैं, ये 5 पोर्टल्स हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है। किरण रिजिजू जो है इनको टेम्परेरी जो चार्ज दिया गया है। किरण रिजिजू जी पहले जो थे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के। क्लियर, पहले जो इसके यानी कि आयुष मिनिस्टर जो हैं वो कौन थे पहले, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, नेक्स्ट है हैप्पी रथ यात्रा, यानी कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो है वो बिगिन हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली ही वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा बधाई दी गई है लोगों को रिलेटेड टू रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में जो उड़ीसा में है देखने को मिलती है। रथ यात्रा को चैरियट यानी कि रथ फेस्टिवल भी बोला जाता है। हिंदू फेस्टिवल है ये, जो लॉर्ड जगन्नाथ के नाम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, पूरी उड़ीसा में। ये 9 दिन तक चलने वाला इवेंट है। और ये किन के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि जो भगवान की जो आकृति रखी गई है लॉर्ड कृष्णा की रखी गई हैं। ठीक है, जो वृंदावन में आपको बांके बिहारी जी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उनके ब्रदर जो बलराम यानी कि बालाभद्र और सिस्टर जो है सुभद्रा, ये तीनों की जो आकृतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इस फेस्टिवल के ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 3 होली चैरियट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी जो रथ होते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस पिक में भी दिखा रखा है। ठीक है, ये रथ जो है तीनों भगवान से रिलेटेड है। कृष्ण भगवान, सुभद्रा उनकी जो सिस्टर थी, और बलराम। ठीक है, तो इनकी जो रथ यात्रा निकाली जाती है काफ़ी ह्यूज तौर पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और 1000 ऑफ जो डिवोटीज़ है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया से भी और अब्रॉड से भी लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टेम्पल अगर बात करें, माना जाता है कि इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कब करवाया गया, 12th सेंचुरी को, किसके द्वारा, किंग अनंत वर्मन
चोर गंगा देवा जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, नाम याद रखिएगा इनका। जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है इनको यमुनिका तीर्थ भी बोला जाता है, जगन्नाथपुरी टेम्पल को। ये टेम्पल जो है इसको वाइट पगोड़ा बोला जाता है। वाइट पगोड़ा जगन्नाथपुरी में जो टेम्पल है, ठीक है, जगन्नाथपुरी को बोला जाता है। ब्लैक पगोड़ा किसको बोला जाता है, ये आपका होमवर्क है, एक बार देखिए, सर्च करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये पार्ट है चार धाम पिलग्रिम्स का, यानी कि बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम एंड जगन्नाथपुरी, ठीक है। ये चार धाम जो हैं ये जगन्नाथपुरी में ही आ जाएगा, ठीक है। एंट्रेंस जो है यानी कि एंट्रेंस गेट जो है इसका अरुणम स्तंभ बोला जाता है, यानी कि सन पिलर बोला जाता है, जो ओरिजिनली एट द सन टेम्पल जो है कोणार्क में देखा जाता है। अदर इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स जो हैं उड़ीसा के वो हैं कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिल चुका है। लिंगराज टेम्पल, तारा तारिणी, तारा तारिणी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेवी की जो वुमेन ऑफिसर्स थी, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया था, चक्कर लगाया था ओशियन का, ठीक है, पूरे ग्लोब का। तो वो जो शिप थी वो उसका नाम था तारिणी, ठीक है। तो इसी टेम्पल के नाम पे ये वो शिप का नाम रखा गया था। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, यानी कि जल्द ही इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा पटना में, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। काफ़ी ज़्यादा बिग स्टेप माना जा रहा है कि कैसे कंजर्व किया जाए जो एंडेंजर्ड हैं गैंगेटिक जो रिवर डॉल्फिन्स हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, ये काफ़ी बड़ा स्टेप लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की अगर बात करें तो 4400 स्क्वायर मीटर तक ये कवर अप किया जाएगा लैंड, यानी कि इस लैंड पे इतने स्क्वायर किलोमीटर लैंड पे ये रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा नियर कौन सी रिवर के पास, गंगा रिवर पे, ठीक है। इनिशिएटिव किसका है, ठीक है, अप्रूवल जो दिया गया इस इनिशिएटिव को कब दिया गया, दिसंबर 2019 में, जब नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग हो रही थी जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की गई थी। प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो कौन है आज के टाइम में मिनिस्टर, प्लीज़ बताइएगा। डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है इंडिया में, नेपाल में और बांग्लादेश में। बिहार जो है, बिहार में बहुत सारी यानी कि 3000 गंगेटिक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी इसकी पॉपुलेशन है जो बिहार में पाई जाती हैं, ठीक है। इसी से ही आप पता लगा सकते हैं, इसी से कनेक्ट कर सकते हैं कि बिहार में बहुत सारी पॉपुलेशन पाई जाती है गंगेटिक डॉल्फिन की, तो यहाँ पे ही रिसर्च सेंटर जो है रिलेटेड टू डॉल्फिन्स वहाँ पे सेटअप किया जाएगा आने वाले टाइम में। गंगेटिक डॉल्फिन जो है इंडिया के नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, और इसको डिक्लेयर किया गया है एंडेंजर बाय किसके द्वारा, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। गंगेटिक डॉल्फिन जो है वन अमंग 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज है अक्रॉस द वर्ल्ड। 3 जो हैं वो हैं जैंगटेजे रिवर इन चाइना में पाई जाती हैं, ठीक है, और एक्सटिंक्ट है वहाँ पे। इंडस रिवर पाकिस्तान, अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जो टाइटल है 2021 का किसके द्वारा जीता गया है, नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। और टोटल इनके पास अभी कितने टाइटल्स हो गए हैं, 20, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क से ये अचीव कर पाए हैं, ठीक है। तो फिर आप लोगों को मतलब मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, एट द एंड ऑफ द डे आपको उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा। विंबलडन चैंपियनशिप जो है 2021 की, ये 134th एडिशन था और 53rd ओपन एरा था और 3rd ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था 2021 का। नोवाक जोकोविक के द्वारा ये 6th ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जो टाइटल है वो जीता गया। अगर हम ये चैंपियनशिप टूर्नामेंट की बात करें 2020 की, उसको कैंसिल कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। अगर टूर्नामेंट की बात करें, ये स्टार्ट कब हुई थी, ये जो अभी विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप टाइटल 2021 है, ये जून 28 को स्टार्ट किया गया। फाइनल कहाँ पे ये देखने को मिला, लंदन इंग्लैंड में। जुलाई 11 2021 में इसका मतलब फाइनल्स देखने को मिले थे। और
नोवाक जोकोविक के द्वारा वॉन किया गया, यानी कि 20 ग्रैंड स्लैम जो है मैन सिंगल टाइटल्स, 85 एटीपी सिंगल टाइटल्स इनके द्वारा जीता गया। अगर रोजर फेडरर की हम बात करें तो इनके द्वारा 8 टाइटल्स जीते गए। वन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स कितने इनके पास देखने को मिले, कितने? 8। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं रिचर्ड ब्रांसॉन। रिचर्ड ब्रांसॉन जो है इनके द्वारा फर्स्ट जो है स्पेस जो टूर्नामेंट रेस, यानी कि स्पेस जो स्पेस में जाके ये घूमने गए हैं एज अ टूरिस्ट, ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैंडला जो है ये बिकम, यानी कि ये 3rd इंडियन ओरिजिन वुमेन बनी है जो फ्लाई कर रही हैं ये स्पेस में, यानी कि पहले 2 मैंने आपको बताई थी वो कौन सी थी, ठीक है, और 3rd ये अभी बनी है। वो दोनों वुमेन्स के मेरे को नाम बताइएगा, ठीक है, इंडियन ओरिजिन। तो हाल ही में ये सारी चीज़ें देखने को मिली, हालांकि मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अभी अहमद काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, किसके चलते? क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो भी मिला था 2019 में, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी जो इलेक्शंस जीत लिए गए हैं, मेजॉरिटी में इनको वोट मिले हैं इथोपिया पोल, यानी कि इलेक्शंस में इनके द्वारा जीत प्राप्त की गई है। तो इथोपिया में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि टिग्रे जो रीजन है इथोपिया का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इथोपिया, एक मिनट मेरे को यहाँ पे क्लियर करने दीजिए। ये इथोपिया जो है यहाँ पे आपको ये टिग्रे रीजन देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, इस रीजन के चलते, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे ये अभी अहमद जो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको इथोपिया, ठीक है, ये टिग्रे रीजन है, इसको लेके काफ़ी इरिटेरिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए ही इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला 2019 में, बट पीस प्राइज़ मिलने के बाद तो मतलब फिर से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। हॉर्न ऑफ द अफ्रीका भी बोला जाता है इस रीजन को, यानी कि हॉर्न ऑफ द अफ्रीका, यानी कि ये राइनो का जैसे वो सिंग रहता है ना आगे, तो उसी की शेप में है। तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें? इथोपिया आती है, सोमालिया आती है, जिबूटी आती है, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ है आपको याद रखनी है, जिबूटी, सोमालिया और इथोपिया जो है इनको हॉर्न ऑफ द अफ्रीका बोला जाता है। इथोपिया को जो कंट्रीज टच करती हैं यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, जिबूटी, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, ठीक है। यहाँ पे रेड सी देखने को मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पे यमन। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर इंडिया के संदर्भ में देखना है तो आपको यहाँ पे, ठीक है, ये रीज़न है, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है जीका वायरस के जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, 18 से भी ज़्यादा हो गए हैं। 3 मोर जीका वायरस टेक केरला टैली टू 18, ठीक है। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था जीका वायरस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे कैसे ये चीज़ें देखने को मिलती है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो कौन से मॉस्किटो से ये फैलता है जीका वायरस जो है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो फिर से एक बार जाके वीडियो देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।